मुल्क भर में जश्न आज़ादी के आगाज़ में चंद घंटों का वक्त रह गया है। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। मुल्क का हर शहर, हर गली मोहल्ला सब्ज़ लाली परचम के रंगों में रंग गया। यौम आज़ादी की खुसूसी थर डेजर्ट ट्रेन मीरपुर खास से अपनी अगली मंजिल छोर के लिए रवां दवां। ट्रेन खोखरा पार तक सफ़र करेगी। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। पाकिस्तान और नॉर्वे का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत तनाज़ात के पुरअमन हल पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान ने नॉर्वे को भारत की जानिब से सिंतास मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफवर्जी से आगाह किया। भारत पानी को हथियार बनाना बंद करे और सिंतास माहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आलमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी किसी एजेंडे पे काम कर रही है जिसका मकसद रियासती अदारों को मफलूज करना, रियासती अमन को खराब करना। मैं कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगनाओं को ये तंबीह करता हूं कि वो तमाम मुगवी हाईवे पुलिस के अखलाकारों को फौरी बहिफाजत रिहा करें। अगर इन मुगवी अखलाकारों को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा तो इसके बाद रियासत किसी किस्म का आपके साथ रियायत नहीं बरतेगी। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी गमाल बनाए गए अहलकारों को फौरी रिहा करे। रियासती रेट को चैलेंज करने वालों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP खावर अली शौकत की वार्निंग। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी पर एहतजाजी मुजाहिरों में खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इंतखाबात में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों पर कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों ने हमले किए। हाईवे पुलिस के 8 एहलकारों को अगवा किया, एहलकारों पर तशद्दुद किया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इनकी शरअंगेजी सबके सामने है। रियासत ना पहले कमजोर थी ना अब है। निज़ाम को मफलूज करने की कोशिश की गई तो रियासत आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अमेरिका ईरान जंग ने आपनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त मुअत्तल कर दी। आलमी सतह पर तेल के ज़खायर तेज़ी से कम होने लगे। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से आपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के दावे के बरक्स हकीकत कहीं ज़्यादा पेचीदा है। बहरी जहाज़ों पर हमलों से जहाज़राह कंपनियाँ और अमला सलामती के खदशात के शिकार है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले दोबारा शुरू होने का खतरा भी मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान अपनी शराइत पूरी होने तक हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ्त बहाल करने से मुसलसल इनकार कर रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी इंटेलिजेंस नाकामियों की मिसाल है। अब आबनाए हुर्मुज़ पर उससे भी बड़ा गलत अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जाली खबरों से ज़्यादा खतरनाक जाली इंटेलिजेंस है, मोहतात रहें। ईरान की बसीज फोर्स के सरबरा हुसैन ताइब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल और इंतज़ाम में है। खलीज फास वाटरवे मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है और ईरान की शराइत तस्लीम होने तक उसे दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान के खिलाफ तवील जंग से अमरीकी फौजी तंग आ गए, नफसियाती दबाव का शिकार होने लगे। अमरीकी TV CNN का इंकिशाफ। अमरीकी TV की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा बरदार जंगी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन से कई एहलकारों ने समंदर में कूद कर अपनी जान लेने की कोशिश की। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक एक एहलकार की अहलिया ने कहा कि तवील और मुसलसल ड्यूटी से तंग आकर उसके शौहर ने जहाज़ से छलांग लगाने की कोशिश की। जहाज़ के अमले ने कई एहलकारों को ऐसे करने से रोका। अमरीकी बहरी बेड़े पर खाने पीने की अशिया की किल्लत का भी इंकिशाफ। अमरीकी सेनेटर्स ने वाक़े की तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी बहरिया की जहाज़ पर तैनात फौजियों में खुदकुशी की कोशिशों में ज़हनी सेहत के मसाइल पर इजाफे की तरदीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5000 अमरीकी सेलर्स और मरीन्स 250 से ज़्यादा दिन से जहाज़ पर तैनात हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात आज भी नाकाम। हड़ताल छठे रोज़ भी जारी। लाहौर में माल बरदार गाड़ियों की आमद 100 से कम होकर 10 तक आ गई। सब्जियों, आटे और दालों की कीमतों में इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा हो गया। कीमत 3150 रुपये हो गई। दालों की कीमत भी 15 से 20 रुपये तक बढ़ गई। कोयटा में प्याज की फ़ी किलो कीमत 100 से 180 रुपये, जबकि मुर्गी की कीमत 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। हड़ताल के बायस मुल्की बरामदी शोबे को तैयार मसनूआत बंदरगाह तक पहुँचाने में दुश्वारी का सामना।
ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोता गिरने से लापता पाकिस्तानी को पहमा सुहेल सखी की लाश मिल गई। बेस कैंप ज़राए के मुताबिक सुहेल सखी की लाश ब्रॉड पीक ट्रैकिंग के लिए जाने वाले पोर्टर्स को मिली। सुहेल सखी की लाश बेस कैंप पहुंचा दी गई है। सुहेल सखी का ताल्लुक हुंजा से था। 15 रोज़ पहले ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोता गिरने से 10 को पहमा लापता हो गए थे। 5 नेपाली को पहमाओं समेत 7 को पहमाओं की लाशें मिल गई थी। एक नेपाली को पहमा और अमरीकी खातून को पहमा अब तक लापता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का NCCI हेडक्वार्टर्स की ज़ेर तामीर इमारत का दौरा। काम की सुस्त रफ्तार पर बरहमी का इजहार। ज़ेर तामीर इमारत में सिर्फ एक मजदूर काम में मसरूफ था। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौके पर ही मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन। प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के लिए इकदाम की हिदायत। वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला को बताया कि ई-फोर्स के जरिए पंजाब भर के 600 इदारे डिजिटली मुंसलिक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मज़ीद मजबूत बनाने और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी को जदीद निगरानी के आलात की खरीदारी का अमल तेज़ करने का हुक्म। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और सिंध में काम करने वाले गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए। इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा कि सिंध में रवां साल दहशतगर्दी के वाक़यात में तकरीबन 76% कमी रिकॉर्ड की गई। 9 वाक़यात हुए जिनमें से 7 वाक़यात का सुराग लगाकर तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दीगर सूबों की जामियात में स्कॉलरशिप पर तालीम के लिए मुंतखब तलबा से मुलाकात। हुकूमत पंजाब के तलबा के लिए ट्यूशन और हॉस्टल फीस में मावनत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कहा मुल्क के आला जामियात में बलूचिस्तान के नौजवानों की तालीम बाइस मुसरत है। रियासत मुखालिफ अनासिर गैर मुतवाज़िन तरक्की के नाम पर तलबा की मनफी ज़हनसाजी करते हैं। तलबा किसी रियासत मुखालिफ तंजीम में प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कचहरी खुदकुश हमले के मुतासरीन को मुआवजा न मिलने पर बरहमी का इजहार। आइंदा समाअत तक अदायगी न होने पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब करने का इशारा दे दिया। IG इस्लामाबाद से मुतासरीन की फहरिस्त और रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि 1 साल होने का है, अभी तक मामला हल क्यों नहीं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत 15 दिन का वक्त दे, मामला हल करवा देंगे। अदालत ने केस की समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के बैंक अकाउंट्स और स्मार्ट वॉच की तस्वीर जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा के सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स के नोटिफिकेशन स्मार्ट वॉच पर मौसूल हुए। एक बैंक का बैलेंस 24 जुलाई जबकि दूसरे का बैलेंस 28 जुलाई को ज़ीरो हुआ। मीर रज़ा ने घर से निकलने से पहले अपने तीसरे अकाउंट से वालिद और वालदा को रकम ट्रांसफ़र की। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक रिपोर्ट में 2 से 3 रोज़ लगेंगे। दूसरी जानिब कराची की सेशन अदालत ने मकतूल मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर की बुरी ज़मानत 1 लाख रुपये के मसलकों के एवज़ मंजूर कर ली। पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया।